ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील गोपाद की जय। हरे कृष्ण। सो हाँ, पंखे का आवाज ज्यादा है क्या? कौन सा बुक? हाँ, कौन सा बुक? अच्छा, वो बुक आपने ओके ओके, वो लास्ट में करेंगे। अच्छा, नोट्स निकालने के लिए ठीक है। तरंग ने लपेट लिया है। सो हम सोचे कि आज हम थोड़ी इसी के ऊपर चर्चा करेंगे, महाकुंभ के विषय में। सो बच्चों को थोड़ा शांत करेंगे, बहुत ज्यादा आवाज है। ये बंद होता है क्या? सो महाकुंभ किस प्रकार से अवतरित हुआ है? कुंभ, उसको क्या कहते हैं? कुंभ, और उसको कहते हैं मेला। कुंभ मेला ऐसा कहते हैं ना। कुंभ क्या है? कुंभ किसको कहते हैं? कलश को कुंभ कहते हैं। और मेला, मेला अर्थात सत्संग के लिए एकत्रित जो लोग होते हैं विशेषकर, उसको एक मेला कहते हैं। कुंभ मेला, कुंभ अर्थात अमृत कलश जब अवतरित हुआ होता है तो उस अमृत कलश को या उस अमृत को प्राप्त करने के लिए सारे संसार के भक्तगण एकत्रित आते हैं। एकत्रित एक जगह पे आते हैं और वो अमृत का स्पर्श करते हैं, अमृत का आस्वादन करते हैं, उसको कहते हैं कुंभ मेला, है ना। सो ये कुंभ की क्या विशेषता है, ये इसकी हम चर्चा करेंगे। और विशेषकर पृथ्वी के निवासियों के लिए ये बहुत बड़ा महापर्व है। किसके लिए?
पृथ्वी के जितने भी निवासी है, संपूर्ण पृथ्वी के, इनफैक्ट पृथ्वी के ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड के निवासियों के लिए ये एक महापर्व है। क्या है? सभी के लिए, देव, हम न केवल मनुष्यों के लिए, अपितु साधु, ऋषि, मुनि, योगी, तपस्वी, देवता, देविया, सबके लिए क्या है? महापर्व का क्षण है। सो श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद के 5वें अध्याय से 11वें अध्याय तक विस्तार से इसकी चर्चा की गई है। 8वें स्कंद के 5वें अध्याय में विशेषकर ये कथा आती है। अनेकों वर्ष पूर्व, अनेकों युग पूर्व कह सकते हैं, दुर्वासा मुनि स्वर्ग में इंद्र के राजधानी में गए थे, अमरावती में गए थे। और जब दुर्वासा मुनि रास्ते से जा रहे थे तो एकाएक ही उन्होंने इंद्रदेव को देखा। इंद्रदेव अपने वाहन पे सवार होके आ रहे थे। इंद्रदेव का वाहन क्या है? ऐरावत। ऐरावत पे बैठ के बड़े ठाठ से, रॉयल, एकदम राजसी ढंग से चल रहे थे। सामने दुर्वासा मुनि आ गए। दुर्वासा मुनि ने इंद्र को देखा। इंद्र को देखकर उन्होंने सोचा कि इंद्र का स्वागत करते हैं, क्योंकि राजा है, देवताओं के राजा हैं, तो सोचा उन्होंने इनका स्वागत करते हैं। इसलिए उन्होंने अपनी एक माला लेकर वो हाथी के सूंड में रखी, ताकि वो हाथी इंद्र को वो माला दे। तो इंद्र को पहनाने के लिए उन्होंने माला इंद्र तक भेजी। इंद्र ने वो माला का स्वीकार किया और स्वीकार करके क्या किया? पुनः वो ऐरावत के सूंड में रख दी। ऐरावत क्योंकि प्राणी की बुद्धि है, मनुष्य बुद्धि तो है नहीं, देवताओं की बुद्धि है नहीं, एक प्राणी है। तो ऐरावत ने क्या किया? वो जो हार उनको, माला उनको मिल गई थी, उस माला को अपने पैरों के नीचे डाल के उसको कुचल दिया ऐरावत। अब जब ये दुर्वासा मुनि ने देखा तो दुर्वासा मुनि बड़े ही क्रोधित हो गए। ये तो बहुत बड़ा अपमान है। एक महान ऋषि आपको माला पहना रहे हैं और आप निकाल के उसको फेंक रहे हो। ये तो ऋषि का भी अपमान है और परंपरा का भी अपमान है, क्योंकि ये परंपरा है, ये हमारे सदाचार, एटिकेट है, ये हमारी परंपरा में हमको सिखाया गया है। तो ये तो परंपरा का भी अपमान है। तो इसलिए दुर्वासा मुनि ने इंद्र को श्राप दिया। क्या श्राप दिया? क्या श्राप दिया? श्राप दिया कि अब हे इंद्र, जिस ऐश्वर्य का तुम्हें गर्व हुआ है ना, ये ऐश्वर्य तुम्हारा नष्ट हो जाएगा, तुम भिखारी हो जाओगे, तुम्हारा सारा ऐश्वर्य चला जाएगा, तुम राजा नहीं रहोगे, तुम्हारा राज्य कोई छीन लेगा। इस प्रकार से श्राप मिल गया उनको, इंद्र को। और देवताओं के जो स्वाभाविक शत्रु है कौन? असुर। उन्होंने सोचा ये तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंद्र को श्राप मिला है, देवताओं की शक्ति क्षीण हुई है, क्यों ना अब हम इनके ऊपर आक्रमण करते। और इस परिस्थिति का लाभ उठाकर इंद्र पर सारे असुरों ने आक्रमण कर दिया और जितनी भी इंद्र के राज्य की संपत्ति थी वो सारे संपत्ति को तो उन्होंने चुरा लिया, अपितु देवताओं का जो पुण्य था वो पुण्य को भी राक्षसों ने छीन लिया। राक्षस भी तपस्वी थे प्रभु जी, तपस्या करते थे। उस समय के राक्षस की एक विशेषता थी, भले ही वो राक्षस थे परंतु उनका तप, आध्यात्म, भगवान, इसके ऊपर विश्वास था। आज का जो राक्षस है वो पहला उसका भगवान के ऊपर का विश्वास खत्म कर देता है। तो पहला राक्षस ज्यादा खतरनाक था कि आज का राक्षस खतरनाक? आज का ज्यादा खतरनाक, क्योंकि वो भगवान को ही नहीं मानता है, भगवान की शक्तियों को ही नहीं मानता है। पूर्व का राक्षस भगवान को मानता था, शक्तियों को मानता था, तपस्या करता था, वरदान प्राप्त करता था, फिर मिसयूज करता था अभी शुरुआत से ही मिसयूज कोई हमको भगवान ही नहीं है, हम ही खुद भगवान है। तो इतना बड़ा भयंकर अहंकार है। सो भयंकर युद्ध हुआ।
इतना वो स्वर्ग के ऊपर अपना वर्चस्व प्रस्थापित करने के लिए असुरों में और सुरों में, देवता और दानव दोनों में भयंकर भयंकर युद्ध हुआ। और सभी इस युद्ध में सारे देवता अपने सारे संसाधन, सारा सुख, सारा ऐश्वर्य और सारा पुण्य कर्म फल खो दिए, पराजित हो गए। और असुरगण सारे जीत गए, उनका विजय हो गया। सारे देवता हार गए केवल इंद्र के द्वारा एक अपराध करने से। तो इसलिए हमारे आचार्य हमको समझाते हैं, प्रभु एक छोटी सी गलती, वन लिटिल मिस्टेक पूरे हमारे आध्यात्मिक जीवन को उद्ध्वस्त कर सकती है। एक छोटी सी मिस्टेक। इंद्र ने एक छोटी सी मिस्टेक किया प्रभु, एक ही मिस्टेक किया ना, हार फेंक दिया, एक मिस्टेक कर दिया, कितना भारी उनको उसका चुकाना पड़ा कर्जा। इस प्रकार से हमको भी नित्य अलर्ट रहना चाहिए कि हम कोई ऐसी मिस्टेक ना कर बैठे जिससे हमारे हमारे आध्यात्मिक जीवन का सारा कुछ फल, जो कुछ भी आध्यात्मिक शक्तियां हमने प्राप्त की है, आध्यात्मिक कृपा प्राप्त की है, आध्यात्मिक आश्रय प्राप्त किया है, वो सब नष्ट न हो जाए। अब जब इस प्रकार से सब हुआ तो देवतागण दौड़ते हुए ब्रह्मदेव के पास गए, ब्रह्मदेव को प्रार्थना करने लगे, हे ब्रह्मदेव आप कुछ तो समाधान दीजिए, बड़ी समस्या हो गई, अब तो हम दरिद्री हो गए, हमारे पास अब कुछ नहीं है, हमारा पुण्य बल भी छीन लिया गया, पुण्य बल छीन लिया गया, हमारा ऐश्वर्य छीन लिया गया, अब हमारे पास कुछ नहीं है, अब आप बताइए। तब ब्रह्मदेव उनको श्वेत द्वीप के पास लेके गए। श्वेत द्वीप पे क्षीर सागर में महाविष्णु भगवान श्री विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु लेटे हुए हैं। अभी ब्रह्मदेव श्वेत द्वीप के उस तट पे जाके खड़े हैं और साथ में 33 कोटि देवता है और प्रार्थना कर रहे हैं। ओम सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात भूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठदशांगुलम। जब ब्रह्मदेव को भगवान विष्णु को मिलना होता है तो पुरुष सूक्त का वो उच्चारण करते हैं। भगवान विष्णु ब्रह्मदेव को केवल पुरुष सूक्त से ही दर्शन देते हैं। तो पुरुष सूक्त अर्थात क्या, भगवान विष्णु के श्वेत द्वीप पे पहुंच गए, टिंग टोंग डोरबेल डोरबेल हो जाते हैं ना, भगवान तो अपने क्षीर सागर में एकदम लेटे हुए हैं। जगाने के लिए पुरुष सूक्त का उच्चारण होता है। और फिर भगवान विष्णु को प्रार्थना की कि हे भगवान आप तो सब जानते हैं, आपको सब पता है, इस प्रकार से सब हुआ है, सारे देवताओं की शक्ति क्षीण हो गई है, असुरों की शक्ति बलिष्ठ और बलशाली हो गए हैं और इस प्रकार से बड़ी संसार में उथल पुथल होने की संभावना है। अब क्या किया जाए? भगवान विष्णु ने सारे देवताओं का जो विषय था वो सब सुन लिया और भगवान विष्णु ने देवताओं को, ब्रह्मदेव को और सारे देवताओं को एक सजेशन दिया। उन्होंने कहा कि आप सांप और चूहे के तर्क से असुरों को हराइए। एक तर्क है सांप और चूहा, सांप और चूहे के तर्क से आप क्या करो, असुरों को परास्त कर दो। अब सांप और चूहा क्या तर्क है? एक बार एक टोकरी में, बड़े टोकरी में सांप फंस जाता है और समहाउ उसी टोकरी में चूहा भी फंस जाता है। अब एक ही टोकरी में सांप भी है और चूहा भी है। अब सांप बड़ा होशियार, सांप बोलता है, सांप सोचता है टोकरी के बाहर तो नहीं निकल सकते, कैसे निकले? लेकिन सांप को पता है चूहा मदद कर सकता है। सांप चूहे को बोलता है, देख भाई चूहे भाई, मैं तुझे खाऊंगा नहीं, मैं तुझे नहीं मारूंगा, तू मुझे हेल्प कर, फिर मैं तुझे हेल्प करने का सोचता हूँ, मैं तुझे नहीं मारूंगा। तू एक कार्य कर, ये टोकरी को छेद गिरा, तेरे लिए कोई डिफिकल्ट बात है नहीं, 1-2 घंटे में तो तू इतना बड़ा छेद गिरा सकता है काट काट के, तू इसको छेद गिरा, मैं तुझे नहीं खाऊंगा। चूहा बिल्कुल प्रसन्न हो जाता है
तो चूहा छेद गिराता है, बेचारा काम करता है, मेहनत करता है, तो छेद गिर जाता है। छेद जैसे ही गिरा, सांप देखता है कि भी छेद गिरना पूर्ण हो गया, तुरंत सांप चूहे को खा जाता है और छेद में से बाहर निकल जाता है। तो भगवान विष्णु देवताओं को कहते हैं कि भाई अभी आपका पुण्य बल क्षीण हुआ है, आपको असुरों का मदद लेना ही पड़ेगा। अब आप क्या करिए, असुरों के मदद से सागर मंथन करिए। क्या करिए, असुरों के मदद से सागर मंथन करिए। इस प्रकार से भगवान विष्णु उनको विशेष प्रकार का सलाह देते हैं और कहते हैं सागर मंथन से जब अमृत कलश आएगा तो वो अमृत का प्राशन करके आप अजेय हो जाएंगे, आपको सारा बल पुनः प्राप्त हो जाएगा, आप अजेय हो जाएंगे। अब कैसे करेंगे, तो इसी तरह भगवान चाहते थे, जैसा सांप और चूहा है, कि इसी तरह देवता असुरों की मदद ले, परंतु अपना जो उद्देश्य है वो देवताओं को अमृत देने का न रखे। उनसे मदद तो ले ले, परंतु क्या, अमृत न दे। जान मार नहीं, उनको समाप्त नहीं करेंगे, परंतु अमृत नहीं देंगे। और सांप ने चूहे को खा लिया, अर्थात देवता असुर को खा जाएंगे, ऐसा नहीं। तो भगवान ये कह रहे कि आप उनसे मदद ले लो, परंतु उनके साथ चीटिंग करना पड़ेगा। उनको अमृत नहीं मिलना चाहिए किसी भी प्रकार से। यदि उनको अमृत मिल गया तो फिर उनके जैसा भयंकर बलिष्ठ संसार में कोई नहीं होगा और पूरे संसार में अनाचार, दुराचार, अत्याचार, अधर्म का भयंकर प्रसार होगा। तो इसलिए वो भगवान कहते हैं कि हम क्या करेंगे, उनको आप अमृत नहीं देना है। सो भगवान स्वयं राग देवताओं को कहते कि मैं स्वयं मोहिनी का रूप लेकर प्रकट हो जाऊंगा और अमृत को मैं आप तक पहुंचाऊंगा। ऐसे भगवान आश्वासन देते हैं देवताओं को। और फिर अब असुर और देवता दोनों में आपस में मीटिंग होती है। मीटिंग में दोनों डिसाइड करते हैं कि ठीक है, हम मंथन करेंगे, सागर मंथन करेंगे। ओके, तो सागर मंथन करेंगे, तो अब सागर मंथन करने के लिए तो रॉड चाहिए, रस्सा चाहिए, कहाँ से लाएंगे। तो इतने बड़े सागर का मंथन करना है तो भाई वो चर्निंग रॉड जो है वो भी तो बड़ा ह्यूज चाहिए, बड़ा भयंकर चाहिए। तो मंदार पर्वत को लाया गया। भाई दोनों ने मिलकर आपस में तय किया, मंदार पर्वत को रिक्वेस्ट किया। मंदार पर्वत बोले ठीक है, हम चर्निंग रॉड बन जाएंगे। अब रस्सा कहां से लाएंगे इतना बड़ा, तो सर्प, कौन सा सर्प, वासुकी, वासुकी को आमंत्रण किया गया। वासुकी बोले ठीक है, कोई बात नहीं। तो देवतागण कहने लगे कि देवतागण असुरों को कहने लगे ठीक है, आप पूंछ के साइड से वासुकी को पकड़ो, हम मुख के साइड से वासुकी को पकड़ते। असुरों को लगा ये देवता हमेशा चीटिंग करते हैं, इसमें भी इनकी कुछ ना कुछ चाल है, इसमें भी हम कुछ ना कुछ इसकी चाल है। ये स्वयं तो मुख का भाग पकड़ रहे वासुकी का, और हमको पूंछ का तुच्छ भाग दे रहे। पूंछ का कुछ तो है, इनका चाल है। नहीं 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 नहीं, हमको पूंछ नहीं चाहिए, हम मुख की ओर पकड़ेंगे। असुर क्या बोलने लगे, हम मुख की ओर पकड़ेंगे, आप पूंछ की ओर पकड़ो। देवतागण बोले ठीक है, आपकी जैसी इच्छा। अब हो गया विषय शुरू, मंथन शुरू हो गया। राक्षस मुख की ओर से थे और देवतागण पूंछ की ओर से थे। अब मुख की ओर पकड़ने से बीच में वासुकी भयंकर जहर उगड़ रहे थे। वो ऐसा थक जाते थे, वो मुख से ऐसा जहर का तूफान आता था, सारे राक्षसों के ऊपर जहर पड़ता और बेचारे काले नीले पीले हो गए सब राक्षस। फिर भी वो खींच रहे। पूरे समय तक वासुकी के जहर से असुरगण परेशान है।
उधर देवता बड़े प्रेम से खींच रहे और असुर, तो आसुरी बुद्धि ऐसी होती है, उल्टी दिशा में चलती है उनको कहीं कल्याणकारी मार्ग बताओ तो जो कल्याणकारी है उसको तो उनको, उसके ऊपर तो उनको संशय आता है, और जो घातक है उसके ऊपर पूर्ण विश्वास उनका रहता है ये आसुरी प्रयोग होता है, आसुरी बुद्धि होती है। तो इस प्रकार से अब दूसरा मंदार पर्वत, इतना बड़ा पर्वत है, उसको चर्न कर रहे, लेकिन इतना बड़ा पर्वत है, बार बार यहाँ से वहां से यहाँ, यहाँ से वहां, उसमें वो रस्से होता है ना, रस्से में से गिर रहा था मंदार पर्वत, क्योंकि फिक्स नहीं हो पाया और अलग अलग जगह पे होने से उछल के साइड में जा रहा था या स्थिर नहीं हो रहा था। तो क्या किया जाए, बड़ी समस्या है। पुनः सारे देवतागण भगवान विष्णु के पास है, भगवान क्या करे, ये रॉड ठीक नहीं है इससे टर्निंग नहीं हो रहा है, ये बाउंस होता है, या ये ठीक एक जगह स्थिर नहीं बैठ रहा है, टर्निंग कैसे होगा, तो क्या करे भगवान विष्णु। तो भगवान बोले कोई बात नहीं, मैं स्वयं कच्छप रूप लेके आता हूँ, कछुए का रूप लेके आता हूँ, और वो रॉड आप मेरे पीठ पे रख दो। तो भगवान श्री विष्णु कच्छप रूप में आए, कछुए के रूप में आए, और उनके ऊपर उन्हें अपने स्वयं के ऊपर वो मंदार पर्वत रखा। अब इस प्रकार से मंथन हो रहा है। अब भगवान को तो क्या है, भगवान को बड़ा आनंद आ रहा था, इतना बड़ा मंदार पर्वत भगवान के पीठ पे था, तो भगवान को बड़ा आनंद आ रहा था, भगवान को बहुत अच्छा, पीठ को खुजली हो रही थी उससे, और मंदार पर्वत खुजली कर रहा था, तो भगवान को बड़ा सुख मिल रहा था उससे, और भगवान आनंद का अनुभव कर रहे थे, है ना, ऐसी भगवान की लीला है। तो इस प्रकार से भगवान अपने ही ऊपर सारी जिम्मेदारी लिए, और फिर धीरे धीरे चर्निंग शुरू हुआ। चर्निंग रॉड ठीक स्थिर हो गया, बहुत अच्छा मंथन शुरू हो गया। मंथन होते होते सबसे प्रथम उसमें से आया विष, भयंकर विष उसमें से उत्पन्न हुआ। अब वो ऐसा भयंकर विष था कि वो विष के कारण दशों दिशाओं पे प्रभाव उसका पड़ने लगा। विष का जो विष उत्पन्न केवल उसमें से बाहर निकला, बाहर निकलते से दशों दिशाओं पे उसका दूर से प्रभाव पड़ने लगा। क्या किया जाए, ऐसा ही प्रभाव उसका कंटिन्यू होता रहा तो पूरा ब्रह्मांड विष के प्रभाव में आ जाएगा। इतना भयंकर विष उसमें से उत्पन्न हुआ। अब क्या किया जाए, तो भगवान शिव को प्रार्थना की गई। भगवान शिव बहुत दयालु है, उन्होंने पूरा विष पी लिया, और पूरा विष पीकर यहाँ पे रोक दिया, केवल गर्दन में, हाँ? यहाँ पे पूरे विष को रोक लिया, और इसलिए यहाँ तक विष को रख लेने के कारण पूरी उनकी जो ग्रीवा, जो गर्दन है, वो पूरी क्या हो गई, नीली हो गई। इसलिए पूरा कंठ नीला होने के कारण भगवान शिव को नीलकंठ कहते हैं। सो उन्होंने वो विष को यहाँ पे धारण कर लिया। उसका भागवतम में बहुत विस्तृत वर्णन है, कभी हम उसकी विस्तृत चर्चा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से शिव जी ने पूरे विष को ले लिया। अब केवल विष ही नहीं, अब तो बहुत कुछ वस्तुएं सागर से उत्पन्न हुई चर्निंग से। तो दोनों के बीच में ये एग्रीमेंट हो गया था असुरों के और देवताओं के बीच में कि ये आया तो क्या कौन लेगा, वो आया तो अमुक अमुक वस्तु आई, तुरंत दोनों ने सोचा अब इसको कौन लेगा, तुरंत एग्रीमेंट होता, ठीक है इसको आप ले लो, दोनों एग्री कर जाते थे। सो इस प्रकार से अनेक वस्तुएं आई। सबसे पहले उसके पश्चात, विष के पश्चात सुरभि गाय आ गई। तो किसने ले ली, देवताओं ने इंद्र के पास चले गए। बहुत सारे अनेक वस्तु आए, बहुत सारी वस्तुएं राक्षसों ने ले ली। एक घोड़ा आ गया, वो उच्चश्रवा नाम का एक बड़ा दिव्य घोड़ा आ गया। उसके पश्चात ऐरावत हाथी आ गया। उसके पश्चात 8 बड़े सफेद हाथी आ गए ऐरावत के पश्चात, और 8 हथिनियां आ गई। और इनकी विशेषता ये थी
कि दसों दिशाओं में कहीं पे भी ये जा सकते थे, ये उत्पन्न हो गए। अनेक प्रकार के शंख सागर मंथन से उत्पन्न हुए। धनुष, हरि धनु नाम का धनुष उत्पन्न हो गया। देवी वारुणी उत्पन्न हो गई। बहुमूल्य कौस्तुभ मणि उसमें से आ गया। इच्छा पूर्ति करने वाला पारिजात पुष्प उसमें से आ गया, वृक्ष। बहुत सारी अप्सराएं उसमें से उत्पन्न हो गई। साक्षात लक्ष्मी जी सागर मंथन से उत्पन्न हो गई, भाग्य की देवी। और फिर धन्वंतरी आए। कौन आए? भगवान के आंशिक अवतार। धन्वंतरी को भगवान विष्णु के आंशिक अवतार मानते हैं। तो भगवान श्री धन्वंतरी धीरे धीरे समुद्र के ऊपर धीरे 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 उठते 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 एकदम फिर प्रकट हो गए। भगवान कौन? धन्वंतरी, जो भगवान श्री विष्णु का रूप है। इसका वर्णन 8वें स्कंद के 8वें अध्याय में 32 और 33वां श्लोक, उसमें उनका वर्णन है। कैसे है ये, बहुत ही सुंदर वर्णन उनके रूप का किया गया है। कहा गया है कि वे बहुत ही बलिष्ठ शरीर वाले हैं। धन्वंतरी अर्थात बल, बलिष्ठ शरीर है उनका। उनकी भुजाएं बड़ी लंबी है और मजबूत है। उनकी गर्दन जिस पर 3 रेखाएं हैं, जैसे शंख पे होती है ना, वैसे उनकी गर्दन पे 3 शंख के समान रेखाएं हैं। उनकी आंखें लाल है और उनका वर्ण काला सा है, काले कलर की है ना, श्याम वर्ण है। लेकिन आंखें कैसी है? लाल है, वर्ण काला है। हाइट बहुत नहीं, ऊंचाई ज्यादा नहीं है ना, ऊंचाई ज्यादा नहीं है। उनके गले में फूलों की माला है और उनका पूर्ण शरीर विभिन्न आभूषणों से आभूषित है, श्रृंगार किए हुए हैं भिन्न भिन्न आभूषणों से। उन्होंने पीला वस्त्र परिधान किया हुआ है। कौन सा वस्त्र? पीला वस्त्र परिधान किया हुआ है और बहुत सुंदर सुंदर बालियां पहने हुए हैं। उनके बाल उनके बाल जो है उनको तेल लगाया हुआ है। ये वर्णन है भागवतम में। हम लोग तेल नहीं लगाते ना आजकल तो बताया गया है सीधे तेल से सने हुए हैं। और उनका वक्षस्थल चौड़ा है। उनके शरीर में सभी अच्छे लक्षण हैं। वह शेर की तरह मजबूत है। उनके हाथ में ऊपर तक भरा हुआ अमृत कलश है ना, पूरा फुल भरा हुआ एकदम काठों काठ पूरा भरा हुआ अमृत कलश है। अब सागर मंथन करने से जो पुरस्कार मिलने वाला था, वो वास्तविक पुरस्कार तो यही था, अमृत, जिसकी सारे लोग प्रतीक्षा कर रहे थे। सागर मंथन से जो अपेक्षाएं सबकी थी, वो क्या थी? अमृत कलश। इसी की प्रतीक्षा में सब बेचारे अपने टकटकी आंखें लगाए बैठे हुए थे। अब वो जो उनका प्रतीक्षा था, वो प्रतीक्षा का समय पूरा हो गया और असुरों ने तुरंत ही जल्दी जल्दी जाकर बड़े ही तत्परता से, उत्साह से, तत्परता से, अर्जेंसी से, एकदम उनको जैसा बहुत अर्जेंट है ऐसा, विथ फुल ऑफ अर्जेंसी तुरंत दौड़ गए धन्वंतरी के पास और फटाक से चुरा लिया है ना, अमृत कलश चुरा लिया धन्वंतरी से, भगवान धन्वंतरी से। अब क्या हुआ, जब वे
अमृत कलश चूल्हा चुराए तो अब बड़ी समस्या हो गई। अब इस बात पे वो लड़ने लगे। असुर ने ले तो लिया लेकिन असुर है। अब वो आपस में झगड़ा करने लगे कि इसको पहले पिएगा कौन। मिल तो गया लेकिन आपस में कलह, वो झगड़ने लगे कि पहले कौन पिएगा। वो एक असुर बोले मैं पीऊंगा, दूसरा बोले नहीं मैं पीऊंगा, बोले तीसरा मैं पीऊंगा। ये सारे असुरों में झगड़ा शुरू हो गया कौन पहले पिएगा। सो ये आसुरी स्वभाव होता है ना। ये मनुष्य का आसुरी स्वभाव होता है जब मनुष्य कोऑपरेट नहीं करता है, जब मनुष्य सहकार्य नहीं करता है, जब मनुष्य हेल्प नहीं करता है। राक्षसों के आसुरों के पास क्या है, कभी कोऑपरेशन नहीं होता है आपस में। तो क्या होता है, फुल जेलसी, पूरी ईर्ष्या रहती है, भयंकर मरण प्राय स्पर्धा रहती है, ये सब रहता है उनमें। तो इस प्रकार से वो झगड़ने लगे। अब अमृत तो मिल गया फिर भी झगड़ने लगे। अब भगवान ने मौके का फायदा उठाया। भगवान सोचे अब तो कुछ करना पड़ेगा। तब वो बहस कर ही रहे थे कि भगवान ने मोहिनी मूर्ति का रूप लेकर अवतार लिए और वो बहुत ही अत्यंत सुंदर ऐसी स्त्री का रूप भगवान ने ले लिया और नाम भी रखा मोहिनी, मोहित करने वाली। तो सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और फिर भगवान, क्योंकि वो स्वयं भगवान है तो रूप तो सुंदर रूप तो धारण किया, साथ ही साथ तेजस्वी। अब इस सुंदर रूप और सुंदर तेज और ये इस प्रकार से भगवान चलते चलते राक्षसों की ओर, असुरों की ओर आ रहे हैं। असुरों ने देखा, वो हाथ में घड़ा था, वो घड़ा धरा का धरा रह गया और ऐसे देखते रहे। अब घड़ा कोई नहीं पी रहा है, अमृत कोई नहीं पी रहा है। ये भी असुरी प्रवृत्ति होती है। ये भी क्या होती है, आसुरी प्रवृत्ति होती है, आकर्षण। और सिंपल भाषा में यदि कहा जाए वुमनाइजर, ये जो वुमनाइजर लोग होते हैं ये दे आर काइंड ऑफ असुर। एक कुछ समय के वो असुर थे, अब वो ऐसा असुरी कार्यकलाप करते हैं इधर आके। तो ये असुर, ये भी असुरी एक प्रवृत्ति है। तो इस प्रकार से वो आकृष्ट हो गए मोहिनी मूर्ति की ओर। तो मोहिनी मूर्ति ने कहा उनके पास जाकर, उन्होंने कहा हे असुरगणों, आप बहुत अच्छे लोग, यू आर फार बेटर देन देवता, देवताओं से आप बहुत अच्छे हो। ओ असुर लोग तो एकदम हवा में उड़ गए, क्या बात है, वाह वाह वाह, ये तो बहुत बड़ी बात। तो भूल गए कि वो अमृत के लिए इतना सारा झमेला कर रहे थे अभी तक। वो सागर मंथन कर रहे थे अमृत प्राप्ति के लिए, वो भूल गए। मोहिनी के बातों में आकर वो भूल गए कि वो क्या मेहनत कर रहे थे अभी तक। तो उनको तो मोहिनी की बातें बहुत अच्छी लगने लगी। उन्होंने कहा कि आप बहुत ही अच्छे लोग हो, आप देवताओं से बहुत अच्छे हो, आपके पास सहकारिता का भाव है। आप बहुत कोऑपरेटिव हो और आप तो बहुत दानी भी हो, बहुत दान करते हो। जबकि ये सारी क्वालिटीज किसकी है, मोहिनी क्या कह रही है, असुरों को कह रही कि ये सब तो आपके गुण है। और देवता क्या है, देवता बड़े कंजूस है, बड़े कंजूस है, बहुत स्वार्थी है, देयर इज नो कोऑपरेशन, बड़े ही ईर्ष्यालु है। और एक बार यदि इनको ये अमृत का घड़ा मिल गया, ये है तो बहुत कंजूस और स्वार्थी भी, ये वापस देंगे नहीं। अब आप क्या करिए, आप बहुत अच्छे लोग हैं, आप क्या करिए, देवताओं के ऊपर दया दिखाइए। देवता कंजूस टाइप के लोग हैं, इनको यदि ये मिल गया तो ये क्या करेंगे, ये एक दूसरे को भी शेयर नहीं करेंगे और आपको भी नहीं देंगे। इसलिए ये क्या करते हैं, पहले है ना देवताओं को देते हैं, लेकिन ये कार्य आप मत करना।
ये कार्य क्या कौन करेगा? मैं कर लूंगी। तो मैं देवताओं से वापिस भी ले लूंगी, परंतु क्योंकि आप दानी हैं, बड़े हृदय वाले हैं, अच्छे लोग हैं, देवताओं से बेटर हैं, आप त्याग का भावना आपके अंदर बहुत ज्यादा है। अब ये सब मोहिनी बोल रही है, वो देवता हाँ हाँ हाँ, कुछ बोल ही नहीं पा रहे, सब हाँ 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 है। तो इसका फिर लाभ उठा लिया। सो फिर अमृत का घड़ा उन्होंने सुंदरता की ओर अभिभूत होकर असुरों ने फिर उन्हें अमृत का घड़ा दे दिया, और उन्होंने तुरंत उस अमृत के कलश को, उस अमृत के कुंभ को देवताओं को दे दिया। इसने मोहिनी ने देवताओं को सौंप दिया। थोड़ी देर बाद असुरों का लाइट लगा, ट्यूबलाइट। हमारे साथ कुछ धोखा हुआ है, हमारे साथ कुछ धोखा हुआ है, ये सही नहीं, कुछ धोखा हुआ है। तो असुरों को ऐसा जब लगा तो वो बड़े क्रोधित हो गए, और उन्होंने अपनी पूरी शक्ति के साथ देवताओं पे हमला कर दिया। तब तक तो देवताओं ने बहुत सारा अमृत पी लिया था, लेकिन इन्होंने पूरी शक्ति के साथ देवताओं पे आक्रमण कर दिया। अब स्कंद पुराण के अनुसार, स्कंद पुराण में इसका वर्णन है, इस युद्ध के दरमियान इंद्र के जो पुत्र है जयंत, उन्होंने वो अमृत कुंभ ले लिया अपने पास, और वो अमृत कुंभ लेकर स्वर्ग की ओर भागने लगे। और वो अमृत कलश पाने के लिए असुरगण उनके पीछे दौड़ने लगे। वो आगे जा रहे हैं और असुरगण उनके पीछे जा रहे हैं। इस प्रकार से चेस हो रही है, और उनका बहुत भयंकर युद्ध भी चलता रहा, और ये सारे असुरगण वो जयंत का पीछा भी कर रहे हैं। कहा जाता है 12 दिनों तक असुर और देवताओं के बीच में युद्ध हुआ, और 12 दिनों तक ये जयंत उस अमृत कलश को लेकर आगे आगे दौड़ते रहे। और इस दौरान उन्होंने 4 जगह पे वो अमृत कलश रखा, और जहां जहां रखा वहां पे कुछ उसमें का अमृत गिरा दिया। तो 4 जगह कौन सी है ये हमको पता तो है, कौन सी है? प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। 4 जगह पे ये उन्होंने विश्राम किया। जयंत में दौड़ते थोड़ी देर के लिए कुंभ रखा वहां पर। वो 12 दिनों में 4 बार ऐसे हुआ। अब उस समय के जो 12 दिन बताए गए उस स्थान के, वो हमारे पृथ्वी के 12 वर्ष है। वो जो 12 दिन है वो हमारे पृथ्वी के 12 वर्ष है। इसलिए प्रत्येक ये जो 4 स्थान है, इस प्रत्येक स्थान में 12 वर्ष के पश्चात एक बार कुंभ का मेला लगता है। सो प्रत्येक स्थान पर फिर कुंभ का आयोजन किया जाता है, क्योंकि कुछ बूंद उसमें की वहां पे गिरी हुई है। अब ये वो जो अमृत उसमें से गिरा हुआ है, 4 स्थान पे गिरा हुआ है, तो कोई योग संप्रदाय से है, कोई योग शास्त्र पढ़ते हैं, कोई धर्म शास्त्र, कोई नीति शास्त्र पढ़ते हैं, तो कई जगह पे शास्त्र में ऐसा भी वर्णन है कि ये 4 स्थान में जब 4 जगह पे कुंभ का स्नान किया जाता है, तो धर्म अर्थ काम मोक्ष पूर्ण हो जाता है। धर्म अर्थात हरिद्वार, अर्थ अर्थात उज्जैन, काम अर्थात नासिक, और मोक्ष अर्थात प्रयागराज। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष पूर्ण हो जाता है, ऐसा भी कई जगह पे बोला गया है। सो जब इन जगह पे हम स्नान करते हैं, तो हमें ये चारों की पूर्णता का लाभ प्राप्त हो जाता है। अब ये जो समय है, वो जिस समय वो अमृत कलश में से अमृत गिरा था, उसमें ग्रहों की विशेष दशा थी।
संक्रांति थी और भी बहुत अच्छे अच्छे तिथियां थी। और वो ग्रहों की विशेष तिथि पे जब अभी भी वो स्थिति उत्पन्न होती है तो कहा जाता है कि उन स्थानों पे वही अमृत साक्षात पुनः प्रकट हो जाता है। तो वो पुनः अमृत वहां पे प्राप्त हो सकता है, ऐसी मान्यता, ऐसा शास्त्र हमारे कहते हैं। सो आज भी इसी के कारण लाखों लोग अमृत का हिस्सा बनने के लिए पवित्र नदियों में स्नान करके और अमृत जैसा पानी पीकर अमर होने के लिए आते हैं, है ना। आज भी जाते हैं ना, आज भी कुंभ मेला में स्नान करते हैं, अमृत जैसा जल प्राशन करते हैं और अमर हो जाते हैं, ऐसी शास्त्र की मान्यता है। क्योंकि देवों और असुरों के बीच लड़ाई 12 वर्ष हुई तो पृथ्वी के कितने वर्ष हो गए? 12 दिन हुई तो पृथ्वी के कितने वर्ष हुए? 12 वर्ष हुए। इसलिए इनमें से प्रत्येक स्थान पर हर 12 साल में एक बार कुंभ मेला आयोजित किया जाता है और लोग अमर होने का प्रयास करते हैं। अमर होने का अर्थ क्या है? अमर होने का अर्थ है जन्म मृत्यु जरा व्याधि इस चक्र से मुक्त होना। दैट मीन्स अमर होना, ये अमरता की व्याख्या है। तो जो भी कोई इस प्रकार से स्नान करेगा, जल प्राशन करेगा, उनको चक्र से मुक्ति मिल सकती है। कहा गया है उनको मुक्ति मिलती है। कौन सी मुक्ति मिलती है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इस चक्र से मुक्ति मिल जाती है। अब यहाँ पे 12 ही दिन क्यों कहा गया है? तो एक दिन एक इंद्रियों का है, ऐसा माना गया है। हमारे जो 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, मन और बुद्धि, ऐसा कहा गया। सॉरी, मन बुद्धि एक ही माना गया और अहंकार, मन बुद्धि को एक ही माना गया, सूक्ष्म और अहंकार। सो इस प्रकार से ऐसा भी है कि 12 दिन अर्थात एक एक इंद्रियों की मुक्ति। सो इस प्रकार से अनेक बातें हैं, परंतु अब हम विशेष विषय की चर्चा करेंगे कि श्रील प्रभुपाद जी प्रयागराज में कैसे थे। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद जी हमको क्या इंस्ट्रक्शन देते हैं, अब ध्यान से सुनिए। प्रभुपाद जी स्वयं लगभग 13 साल प्रयागराज में रहे, 13 इयर्स। 1923 में परिवार के साथ वहां चले गए थे, अपने परिवार के साथ गए थे। वहीं से उन्होंने अपना फार्मेसी का बिजनेस शुरू किया था। वहां पे उनका फार्मेसी का बिजनेस उन्होंने किया था प्रयागराज, और उनको बहुत अच्छी जगह वहां पे मिल गई थी प्रयागराज में फार्मेसी का, औषधि का बिजनेस करने के लिए। एक डॉक्टर घोष करके एक वहां के डॉक्टर थे, चिकित्सक थे, उनके साथ एक बिजनेस पार्टनरशिप उन्होंने कर ली प्रभुपाद जी ने। जो वो डॉक्टर जो है रोगियों का निदान करते थे और भिन्न भिन्न प्रकार के नुस्खे देते थे, और प्रभुपाद जी उनको उन दवाइयों को प्रिपेयर करके भर के पेशेंट्स को देते थे। इस प्रकार से प्रभुपाद जी प्रयागराज में अपना फार्मेसी का बिजनेस करते थे जब वो गृहस्थ थे, परिवार के साथ पारिवारिक जीवन में थे। मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू दोनों प्रभुपाद जी के फार्मेसी के ग्राहक थे। दे यूज्ड टू कम फॉर मेडिसिन, प्रभुपाद जी के पास औषधि लेने के लिए आते थे। प्रयागराज में अपने समय के दरमियान श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती के संपर्क में प्रभुपाद जी रहे। प्रयागराज में से ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती के संपर्क में रहते थे। 1922 में अर्थात प्रयागराज में आने के पहले कलकत्ता में प्रभुपाद जी का भक्ति सिद्धांत सरस्वती के साथ मुलाकात हुई थी, है ना।
फोन उठा लीजिए, नहीं तो बंद कर दीजिए। प्रयागराज में आने के पूर्व कलकत्ता में प्रभुपाद जी की मुलाकात भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज से हुई और फिर 1933 में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रयागराज में ही थे और एक गौड़ीय मठ की आधारशिला रखने के लिए वहां पे एक बड़ा प्रोग्राम उन्होंने आयोजित किया। कब? 33 में एक बहुत बड़ा गौड़ीय मठ की स्थापना करने के लिए, गौड़ीय मठ में एक अपना बड़ा मंदिर निर्माण करने के लिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रयागराज में थे 1933 में। और उसी दरमियान वहां पे उन्होंने वो गौड़ीय मठ का बहुत बड़ा आधारशिला रखने का बड़ा प्रोग्राम रखा था। उसमें उस समय के वहां के जो राज्यपाल थे उनको भी इनवाइट किया गया था उस प्रोग्राम। और श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी ने इसी समय दीक्षा का कार्यक्रम रखा और प्रयागराज में ही प्रभुपाद जी को दीक्षा प्राप्त हुई। प्रयागराज में ही प्रभुपाद जी को हरिनाम और गायत्री दोनों दीक्षाएं प्राप्त है ना। जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज को पता चला था पूर्व में कि प्रभुपाद जी को दीक्षा, प्रभुपाद जी के विषय में उनको जब पता चला तो उन्हें प्रभुपाद जी के विषय में कहा था, क्या कहा था कि मैं उसे अपना शिष्य अवश्य स्वीकार करूंगा। क्यों? क्योंकि उन्हें सुनना बहुत पसंद है। वो मेरी सारी बातों को, सारे प्रवचनों को, सारे इंस्ट्रक्शंस को बहुत ही फुल फोकस्ड माइंड से सुनते हैं। भक्ति सिद्धांत का सेंटेंस है कि मैं उनको जरूर अवश्य मेरा शिष्य बनाऊंगा, मैं उन्हें अपना शिष्य स्वीकार करूंगा, क्योंकि उनके अंदर एक सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है, वो मेरा प्रत्येक शब्द, प्रत्येक उपदेश, प्रत्येक आदेश बहुत ध्यान से सुनते हैं। वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज कह रहे थे कि ये बहुत बड़ा योग्यता है। आप सोचिए, कल हम भगवत गीता के श्लोक में भी यही बात हमने चर्चा की थी, क्या? मया वेश मन आसक्त, है ना। भगवान कृष्ण कहते हैं मेरे में मन आसक्त करो, मेरा आश्रय ले लो। हाँ, मेरा आश्रय ले लो, मेरे लिए कर्म करो, मेरा आश्रय ले लो। और फिर लास्ट में दो शब्द कहते तत् सुनो, मेरा सुनो। क्या करो? मेरा सुनो। वो तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वही तो नहीं होता है हमसे। भगवान बोलते मेरा सुनो। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे थे कि क्योंकि प्रभुपाद जी मेरा बहुत सुनते हैं, अभय चरण था उनका नाम, अभय चरण मेरा बहुत अच्छे से सब कुछ बड़े ध्यान पूर्वक सुनते हैं, इसलिए मैं उनको मेरा शिष्य स्वीकार करता हूं। तो सुनना कितना इंपॉर्टेंट है समझ सकते हैं। सो ये बातें कहाँ हुई है? प्रयागराज में। और प्रयागराज में ही प्रभुपाद जी की हरिनाम और गायत्री दीक्षा, दोनों दीक्षा है, ब्राह्मण दीक्षा। अब कुंभ मेले में प्रभुपाद जी कैसे रहते हैं, प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? वैदिक साहित्य में जैसे कि अभी हमने चर्चा किया है, जो भी कुंभ मेले में स्नान करता है वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि चक्र से मुक्त हो जाता है, जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाता है। यही कारण है मुख्यत्वे कि लाखों भक्त, लाखों साधु, संत, सन्यासी, वैरागी सब आते हैं जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होने के लिए। ये मुख्य कारण है। पाप धोने के लिए आते हैं वो कर्मी लोग हैं, उनको शास्त्र का ज्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन शास्त्र के जो ज्ञानी लोग हैं वो भी आते हैं। उनको क्या भाव है? उनका भाव क्या है? उनका भाव है जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति, ये भाव है उनका। तो ऐसे बहुत से लोग वहां पे आते हैं। तो प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? प्रभुपाद जी कहते हैं, बहुत सुंदर बात है, प्रभुपाद जी कहते हैं हमें
मुक्ति में कोई रुचि नहीं है। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मुक्ति, हमें मुक्ति में कोई रुचि नहीं है। हम भक्ति सेवा का प्रचार करने आए, हम भक्ति और सेवा का प्रचार करने आए हैं। तब प्रभुपाद जी कुंभ मेले में थे, तब प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कुंभ मेले में थे, इलाहाबाद के 77 का कुंभ मेला 77 के कुंभ मेले में थे, सॉरी 71 के कुंभ मेले में थे। तो तब प्रभुपाद जी कहते हैं हमें मुक्ति में कोई इंटरेस्ट नहीं, हम क्या करने आए हैं, हम भक्ति और सेवा का प्रचार करने आए हैं। कृष्ण की अनन्य भक्ति और सेवा में लगे रहने के कारण हम पहले ही मुक्त हो चुके हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं हम भगवान के नाम में लग चुके हैं, भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। नाम में और सेवा में पहले से ही लगे होने के कारण हम पहले ही मुक्त हो चुके हैं, हमारे अंदर कोई एंजाइटी नहीं है, हम मुक्त हो चुके हैं, है ना। प्रभुपाद जी का ये जो तत्व है, ये लगभग जितने भी कुंभ मेला में जो आजकल लोग जाते हैं या उपस्थित रहते हैं, उनके विचारों के विपरीत विचार वाला तत्व है एकदम। हाँ, सब लोग मुक्ति के लिए जाते हैं, पाप धोने के लिए जाते हैं। प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, वो तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। हाँ, तो प्रभुपाद जी ने मेले में भाग लेने के मुख्य कारणों के रूप में आध्यात्मिक ज्ञान देने पर जोर दिया है। वहां पे जाकर क्या करना है, आध्यात्मिक ज्ञान देना। अर्थात प्रभुपाद जी कहते हैं हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रचार करते हैं, भक्ति में सेवा का प्रचार करते हैं, भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं और उसका प्रचार करते हैं। और जब हम इस प्रकार से भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं और प्रचार करते हैं तो मुक्त हो जाते हैं। तो अब हमको क्या करना है, तो प्रभुपाद जी कहते हैं भाई इतने बड़े मेला में जाना है तो क्या करना है, ज्ञान को प्रसारित करना है, प्रचार करना है, आध्यात्मिक ज्ञान देने पर जोर देना है। ऐसे प्रभुपाद जी का भाव है। भक्त की एकमात्र महत्वाकांक्षा अधिक से अधिक लोगों को ज्ञान देना है। क्या है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को भगवत ज्ञान देना है। तीर्थ यात्रा गौण है, तीर्थ में जाके स्नान करना ये सेकेंडरी है। फर्स्ट क्या है, अधिक से अधिक लोगों को ज्ञान देना और वहां पे जो संत महात्मा है उनसे ज्ञान लेना, ये भी है। संतों का संग करना, ज्ञान लेना, और जो प्राप्त हुआ है वो वहां पे किसी को पता नहीं तो देना, दोनों बातें हैं। स्नान करना ये सेकेंडरी है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, स्नान करना सेकेंडरी है। हमने तो अभी तक क्या सुना था, स्नान करना ही तो है, बस जाओ डुबकी लगा भागो, है ना। प्रभुपाद जी तो ऐसा बोल रहे हैं। ऐसी अवस्था में बहुत सारे प्रभुपाद जी के जो शिष्यगण थे वो ऐसे इस भाव से, इस अवस्था से, इस चेतना में 71 के कुंभ मेले में बहुत सारे विदेशी देशी शिष्यगण प्रभुपाद जी के साथ उस समय वहां पे रहे। और उस समय रहकर प्रभुपाद जी के साथ उन शिष्यों ने लाखों लाखों भक्तगणों को कृष्ण कॉन्शियसनेस का प्रचार किया, कृष्ण भावना का प्रचार किया। आज भी इसलिए इस्कॉन का बहुत बड़ा टेंट वहां पे लगता है। लाखों लाखों लोगों को रोज प्रसाद के माध्यम से प्रचार किया जाता है, प्रसाद देकर प्रचार किया जाता है। लाखों लाखों लोगों को किया जाता है। रोज 1 लाख लोग प्रसाद पा रहे हैं डेली इस टेंट से। हाँ हाँ, 1 लाख रोज 1 लाख टोटल, वो एक महीने का प्रसाद, रोज 1 लाख लोगों को प्रसाद प्रदान कर रहे हैं। सो ये प्रभुपाद जी का भाव है कि हमको क्या करना है, जाकर किसी को हरे कृष्ण प्रचार नहीं भी, हरे कृष्ण तो बोलना है किसी को, कृष्ण का भाव नहीं, कुछ तो कृष्ण हमारे वैष्णव वेश में जाना है, हमारा वेश ही प्रचार है। हम वैष्णव वेश में जाते हैं, ऐसे ही देखकर ही प्रचार हो जाता है। लोग देखते हैं अरे इस्कॉन वाले, हो गया प्रचार। फिर और भी नेक्स्ट आप कुछ करना चाहे और थोड़ी ज्यादा दया दिखाने का आपने भाव हो
तो थोड़ा प्रेम से बात करो, हरे कृष्णा प्रभु जी कैसे, हाउ आर यू, बहुत अच्छे, वेरी नाइस, है ना, उनको प्रेम बांटो, भगवत प्रेम बांटो। सो ये इस प्रकार से करते हैं, तो ये प्रथम, दैट इज प्राइमरी, वेरी फर्स्ट प्रायोरिटी। सो अब प्रभुपाद जी जब उस समय आए थे, तो आप देखो उस समय उनके साथ सारे वेस्टर्न डिवोटीज थे, और उन्होंने कभी पहले कुंभ मेला नहीं देखा था कभी नहीं जीवन में देखा था। फर्स्ट टाइम उन्होंने प्रभुपाद जी के साथ जब वो देखा, तो कई विचित्र दृश्य, कई विचित्र उलझने, कई भयंकर प्रकार की विचित्र भीड़, ये सब देखकर वो उलझन में फंस सकते थे। वास्तव में भक्ति क्या है? क्या ये जो देख रहे हैं ये तो भक्ति है क्या? क्या है भक्ति? ऐसे उलझन में वो फंस सकते थे, परंतु प्रभुपाद जी ने बार बार भक्तों को याद दिलाया। प्रभुपाद जी ने बार बार उनके शिष्यों को याद दिलाया। उन्हें कहा कि आध्यात्मिक जीवन न तो विचित्र है और न ही भ्रमित करने वाला है। शांति नहीं तो अंदर बैठा दीजिए, एक साइड में अंदर बैठा दीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। प्रभुपाद जी ने जब देखा ये सारे शिष्य है, इनके सामने ऐसा सब देखकर इनके साथ कुछ उलझन हो सकती है, ये सब विचित्रता उनको लग सकती है, तो प्रभुपाद जी फिर क्या कहते हैं उनको? प्रभुपाद जी कहते हैं आध्यात्मिक जीवन न तो विचित्र है और न ही भ्रमित करने वाला है, बल्कि सरल और व्यवहारिक है। आध्यात्मिक जीवन क्या है? सरल और व्यवहारिक। आप ये सब विचित्रता से प्रभावित होकर विचित्र मत बनिए, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन क्या है? सरल है और एप्लीकेबल है, व्यवहारिक है, रोज के जीवन में अप्लाई करने जैसा है। आपको बड़ी बड़ी जटाएं करने की आवश्यकता नहीं है, आपको सब कुछ इस प्रकार से करने की, विचित्रता को प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन क्या है? प्रभुपाद जी कह रहे सरल है। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं किसी पवित्र स्थान पर जाने का अर्थ है किसी पवित्र व्यक्ति को ढूंढना और उनसे सुनना। दिस इज व्हाट प्रभुपाद से। क्या बोलते हैं प्रभुपाद? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो क्या बोलते हैं प्रभुपाद? किसी पवित्र स्थान पे या तीर्थ स्थान पे जाने का अर्थ क्या है? किसी पवित्र तीर्थ स्थान पे जाने का अर्थ है किसी पवित्र व्यक्ति को ढूंढना और उनसे सुनना। ये पवित्र स्थान पे जाने का अर्थ है। कोई भी स्थान पवित्र होता ही इसलिए है क्योंकि वहां संत, जो भगवान के भक्त हैं, वो संत वहां उपस्थित रहते हैं, संतगण वहां पे रहते हैं, वो वहां पे रहते हैं, इसीलिए वो पवित्र स्थान रह पाता है, पवित्रता उसकी मेंटेन रहती है उस स्थान। और इसलिए तीर्थ स्थान में जाने का अर्थ क्या है? पवित्र संतों को ढूंढना और कुछ उनसे सुन लेना, यही तीर्थ यात्रा का अर्थ है। 77 के कुंभ के ठीक पहले प्रभुपाद जी ने अपने वार्तालाप में कहा कि कुंभ मेले का वास्तविक उद्देश्य वहां प्रस्तुत आध्यात्मिक ज्ञान का लाभ उठाना है। वास्तविक उद्देश्य क्या है कुंभ मेले का? वहां प्रस्तुत आध्यात्मिक ज्ञान का लाभ उठाना है। उस आध्यात्मिकता को फील करो, उस आध्यात्मिकता का अनुभव करो, उस आध्यात्मिक ज्ञान को सुनो, अप्लाई करो। ये कुंभ मेले का उद्देश्य है। इतने सारे संत समागम होता है वहां पे, तो आध्यात्मिक वातावरण उत्पन्न होता है, और ऐसे आध्यात्मिक वातावरण में मन जो है आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए फेवरेबल हो जाता है। मन क्या हो जाता है? फेवरेबल हो जाता है आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। दूसरे प्रभुपाद जी के
शब्द में कहा जाए तो दूसरा अर्थ होता है कुंभ मेला इज सत्संग, बड़ा महासत्संग। कुंभ मेला क्या है? सत्संग है। कौन सा? महासत्संग है। यदि हम किसी इस प्रकार के शुद्ध पवित्र साधु संत को ढूंढने के लिए कुंभ मेला जाते हैं तो हमारा कुंभ मेला जाना सही है। इसके लिए जाते हैं तो हमारा कुंभ मेला जाना सही है। इस भाव से जाते कि अनेक संतों का दर्शन होगा, अनेक संतों की कृपा मिलेगी। कृपा कैसे मिलेगी? किसी न किसी प्रकार के श्रवण के द्वारा कुछ तो सुनने को मिलेगा, वहां पे कुछ तो समझ में आएगा, कुछ तो समझ में आएगा। और उसके लिए भी हम जाते हैं, तब तो हम सही कुंभ मेले का यात्रा में जाते हैं। हमारा कुंभ मेला जाना सही है। अगर कोई ये सोचता है कि वो पुण्य स्नान करने का, अगर वो जो कुंभ मेले में जो जल है, कुंभ का जो जल है वो पुण्य प्रदान करता है और पाप को धो देता है, तो प्रभुपाद जी की भाषा में प्रभुपाद जी बोलते हैं वो गधा है। मैं नहीं बोल रहा। कोई ये सोच के जाता है कि मैं बहुत कोई पाप कर लिया, जाके डुबकी मार के आ जाता हूँ, सारा पाप छोड़ के आ जाता हूँ। ऐसा सोचकर वो जो जाता है वहां पे डुबकी मार के आता है, तो वो क्या है? प्रभुपाद जी बोलते हैं असली विचार यह है कि अब इतने सारे संत व्यक्ति इकट्ठा हुए हैं, मुझे उनके ज्ञान का लाभ उठाना चाहिए। तो वह बुद्धिमान है, लोगों को लाभ उठाना चाहिए। आप संतों के विभिन्न समूहों में जा सकते हैं। विभिन्न समूहों का अर्थ है श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय के 11वें श्लोक में बताया है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, अर्थात परम सत्य ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। परम सत्य को ब्रह्म, परमात्मा और भगवान कहते हैं। कुछ योगी है, कुछ ज्ञानी है, कुछ भक्त है, वे एक ही श्रेणी के हैं, थोड़ा बहुत अंतर है, परंतु वे सभी आध्यात्मिक है। उन्हें इस भौतिक संसार के प्रति बहुत बड़ी आसक्ति नहीं है। तो इसलिए प्रभुपाद जी हमको समझाते हैं कि इतने कहा गया है कि करोड़ों करोड़ों संतगण वहां पे आ रहे हैं, लोग इतने संतगण वहां पे आ रहे हैं, तो उनके साथ जाके, उनके समूह में जाके कुछ सीखो। कौन सी बात उनके समूह से सीख सकते हैं, वो सीखो। और उसके लिए ही ये कुंभ मेला है। उनसे ज्ञान लो, उनसे आशीर्वाद लो, उनसे कृपा लो, उनको समझो, इसके लिए कुंभ मेला है। लेकिन कोई साधुओं का वहां जाकर अपमान करता है, साधुओं की गलतियां उसको दिखती है, कुंभ की व्यवस्था को भला बुरा करता है और कहता है कि मैं तो डुबकी मार के आ गया, पाप तो सारा धुल गया। तो ये क्या है? किसी ने तो बड़े बड़े ही अज्ञानता का प्रदर्शन करते हुए वो कुंभ मेले में बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए कि ये सब अंधश्रद्धा है, ये सब सत्य नहीं है, ये सब भ्रामक है। ऐसा बहुत बड़े बड़े पंडाल डाल दिया और बड़े बड़े बैनर लगाया। फिर नागा साधुओं ने क्या किया, जैसे उनको देखा स्पीकर टेबल के साथ सब तोड़ फोड़ के उनको भगा दिया वहां से। तो ऐसे भी गधे लोग हैं प्रभुपाद जी की भाषा में। तो ऐसे साधुओं का, संतों का आश्रय लो, उनसे ज्ञान लो, उनको देखो, उनका निरीक्षण करो, उनसे सीखो कुछ। इसके लिए कुंभ मेला है। श्रील प्रभुपाद जी ने आगे कहा कि यद्यपि उपस्थित अनेक साधु अप्रामाणिक थे और वास्तव में मानव जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य को नहीं जानते थे, फिर भी उनमें से अनेक लोग जो है पूर्ण योगी है। कुछ लोग हो गए भाई, कई लोग तो ऐसे हैं कि अपने मन मर्जी टाइप से भक्ति करते हैं, तो कुछ ऐसे हो गए। लेकिन प्रभुपाद जी स्वयं कह रहे हैं कि उनमें से अनेक जो साधुगण है, अनेक, प्रभुपाद जी कह रहे हैं वो योगी है,
वो तपस्या करते हैं, वो योगी है। ये ये योगी भारत के सुदूर भागों से मेले के लिए बाहर निकल के आते हैं। पूरा समय तक वो किधर अंदर गुफाओं में बैठे रहते हैं, और जब कुंभ मेला होता है तो कुंभ मेले के वक्त वो सारे के सारे निकल कर आते हैं और फिर एकांतवास में लौट जाते हैं। फिर स्नान होने के पश्चात एकांतवास में चले जाते हैं। कुछ अनुभूतियां हैं उनकी, कुछ एक्सपीरियंसेस है उनकी। प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, मैंने स्वयं देखा है कि वे गंगा में स्नान करते हैं और 7 पवित्र नदियों में भी स्नान करते हैं। वे गंगा में उतरते हैं, गोदावरी में उतरते हैं, फिर वे कृष्णा नदी में उतरते हैं और फिर ऊपर आते हैं, और फिर इस तरह वो नीचे उतरते हैं। वो फिर कभी वर्ष में कभी ऐसा भी, कई वर्षों में ऐसा भी समय आता है कि वो सारे नदियों में स्नान के लिए निकल जाते हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती, सब जगह, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, सब में स्नान करके फिर पुनः अपने गुफा में चले जाते हैं। ऐसी उनकी भक्ति है। इसलिए श्रद्धालुओं के मेले में आए सभी लोगों का सम्मान करना चाहिए, ये प्रभुपाद जी बोलते हैं। फिर यह भी प्रभुपाद जी आगे बताते हैं कि कुंभ मेले में विशेष शुभ दिनों पर स्नान करने से स्वतः मुक्ति नहीं मिलती। ये भी बड़ा स्टेटमेंट है प्रभुपाद जी का। प्रभुपाद जी बोलते हैं, कुंभ मेले में विशेष शुभ दिनों पर स्नान करने से स्वतः मुक्ति नहीं मिलती। क्लियर कट बात बता रहे प्रभुपाद जी। बल्कि पवित्र तीर्थों पर आकर पवित्र दिनों पर स्नान करने से मुक्ति का द्वार खुल जाता है। बोलते ना, प्रभुपाद जी बोल रहे, मुक्ति नहीं मिलती है, क्या होता है, मुक्ति का द्वार खुलता है, अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाती है। तो समझिए, है ना, कोई हमारे घर पे आ रहे, तो दरवाजा ही बंद है, नहीं आ पाएंगे। हम हमारे घर में जाने की इच्छा रखते हैं, परंतु घर का दरवाजा लॉक है, नहीं जा सकते। दरवाजा खुला। सो प्रभुपाद जी कहते हैं, यदि आप किसी कमरे में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे हैं और दरवाजा बंद है, तो आप कैसे जा सकते हैं, निषेध है। आपके लिए कमरे में प्रवेश करना अधिक कठिन है, लेकिन यदि आपके लिए दरवाजा खुला है तो कमरे में प्रवेश करना आपके लिए आसान है, ऐसे प्रभुपाद जी बोलते हैं। सो ये भी बात ध्यान में रखना चाहिए कि अमुक तिथि में अमुक स्थान पे जाके एकदम स्नान करके आगे मुक्ति मिल गई, नहीं। अमृत स्नान, शाही स्नान, द्वार खुलते हैं, आगे हमको अपनी भक्ति कंटिन्यू करना ही है। नहीं तो अमृत स्नान, शाही स्नान करके आने के पश्चात अभी क्या 16 माला का जप करे, हो गया मुक्ति? नहीं, केवल दरवाजा खुला है। वहां अंदर जाने के लिए जो बल चाहिए वो तो केवल हरिनाम से मिलने वाला है। वो मुक्ति का द्वार खुल गया, अंदर प्रवेश करने के लिए बल जो चाहिए चलने का, वो तो केवल 16 माला जप भक्ति से ही होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये प्रभुपाद जी ने सिद्ध करके दिखाया है। उसी समय मैंने ये उदाहरण एक बार प्रभुपाद जी के लिए ऑफरिंग था, उस समय दिया था। उसी कुंभ मेला में जब प्रभुपाद जी थे, तो एक नागा साधु उनके कैंप के बाहर, अपने टेस्कॉन टेंट के बाहर बड़े क्रोधित होकर हंगामा कर रहे थे, भयंकर त्रिशूल चला रहे थे, ऐसे अरे बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची छलांग लगा रहे थे, और भयंकर लाल आंखें हो गई थी, बड़ी बड़ी दाढ़ी, एकदम विकराल रूप, कोई भी देख के डर जाए, ऐसी कार्य कर रहे थे। तो जब प्रभुपाद जी के सारे शिष्यों ने देखा, वो तो सब फॉरेनर थे, बोले ये क्या है, ये तो कैसा कैसा डिस्ट्रीब्यूशन करे, क्या करे, वो तो क्या करे अभी, कैसा सिचुएशन को, क्योंकि इस्कॉन के टेंट में आके कर रहे थे वो सब, ऐसा बाजू में इस्कॉन के, क्या करे, कैसे इसके साथ डील करे, समझ में नहीं आ रहा था, परेशान। थोड़ी देर उन्होंने अपना प्रयास किया अपनी ओर से, परंतु कुछ लाभ नहीं हुआ, कुछ फायदा नहीं हुआ। तो प्रभुपाद जी के पास गए। प्रभुपाद जी अपने कक्ष में, अपने रूम में बैठे थे। प्रभुपाद जी के पास गए, प्रभुपाद जी को बताया कि हे प्रभुपाद, एक नागा बाबा है, भयंकर क्रोधित हो गए, किसी का सुन नहीं रहे, और इतने प्रचंड स्पीड से त्रिशूल चला रहे हैं कि ऐसे लगता है कोई उसके चपेट में आ जाए।
और कुछ नहीं करने दे रहे, सामने अपने सामने ही अपने टेंट के कुछ करने नहीं दे रहे। तो प्रभुपाद जी बोले आप उनको मेरे पास लेके आओ, ये तो बहुत बड़ा कार्य है। कैसा लेके आए? तो सब लोग, सब भक्तगण बाहर आए, 4-5 विदेशी भक्त, उन्होंने बहुत प्रयास किया, धीरे धीरे उनको शांत किया। उनको बोला कि हमारे स्वामी जी अंदर बैठे हैं, आप तो बड़े दिव्य है, हमारे स्वामी जी आपसे मिलना चाहते हैं, तो आप आइए, पधारिए हमारे अंदर, हमारे टेंट में आप आने से बड़ा ऑस्पिशियस, बड़ा मंगलमय होगा, आप आइए। मैं क्यों आऊँ? वो एकदम क्रोध में बोलने लगे। फिर सब शिष्यगण बड़ी प्रार्थना करने लगे, ये बाजू में ही कक्ष है, सब बोलने लगे, बस अंदर आना है। तो बोले ठीक है। इतना भयंकर क्रोध में था एकदम, उनके ऊपर भी ऐसी त्रिशूल उठाया। वो बेचारे डर के मारे धीरे धीरे समहाउ उनको अंदर का रास्ता दिखाए और वो अंदर रूम में गए। प्रभुपाद जी को देखा, अब ये 3-4 भक्त उस बाजू में थे। प्रभुपाद जी उनको देखकर तुरंत बोले उनके शिष्यों को, आप लोग चले जाओ करके। वो कोई छोड़ने जाने के लिए तैयार नहीं। बोले प्रभुपाद जी 70 के प्लस 71 का था वो कुंभ, उस समय प्रभुपाद जी का 75 का लगभग उम्र, और ये एकदम तगड़ा नागा साधु, भयंकर त्रिशूल, क्रोध और ये सब। और प्रभुपाद जी बोल रहे तुम भी चले जाओ, इसने कुछ कर दिया प्रभुपाद जी को अंदर रूम में, तो क्या होगा? तो कोई जाने के लिए तैयार नहीं था। प्रभुपाद जी जोर से डांटे, जाओ तुम लोग, हमको अकेले छोड़ दो। फिर वो शिष्यों को आज्ञा सुननी पड़ी, चले गए। अब क्या किया जाए, बड़े टेंशन में थे सारे शिष्य, अंदर क्या हो रहा होगा। और फिर एक शिष्य ने छोटा सा उसमें छेद था, ऐसा कैविटी था, उसमें से ऐसा देखने लगे अंदर। अब सुनने को तो कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन एटलीस्ट दिख तो रहा था कि कुछ डेंजर तो नहीं हो रहा है। जैसा ही कुछ डेंजर करे, हम अंदर से बाहर से अंदर भागते जाएंगे, इसलिए उसमें से देख रहे थे। सुनाई कुछ नहीं दिया था। गिन के 3 मिनट वो अंदर रहे नागा बाबा, और 3 मिनट के बाद वो नागा बाबा बाहर निकले। जैसे वो बाहर निकले, सारे शिष्य अपने भक्तगण सब इस्कॉन के सब थे, सबकी ओर देखो, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बाहर गए, लोगों को बोले हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो ये प्रभुपाद जी की जादू है। कितने मिनट में क्या बोला होगा प्रभुपाद जी ने 3 मिनट, किसी को पता नहीं। वो प्रभुपाद जी क्या बोले, कोई प्रेडिक्शन नहीं, कोई बोल नहीं सकता, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है प्रभुपाद जी ने क्या शक्तिपात किया, क्या कृपा दी, क्या क्या कहा भी नहीं होगा, शायद दृष्टिक्षेप ही कर दिया होगा। विदिन 3 मिनट्स वो बाबा एकदम हरे कृष्ण बोल के पूरे पूरे पंडाल, पूरे कुंभ मेले में हरे कृष्ण बोलते थे। आप सोचिए, ये प्रभुपाद जी का प्रयाग का अनुभव है और प्रभुपाद जी की लीला है। सो प्रयाग ये शब्द का ऐसे भी बहुत प्रकार से अर्थ बताया गया है। प्रयाग शब्द का अर्थ है, कई बार कहा जाता है कि संगम, 2 नदियों के संगम को भी प्रयाग कहा गया है। और कई बार ये भी कहा जाता है प्रयाग अर्थात त्याग, बलिदान, त्याग, वैराग्य, ये भी कहा जाता है। सो वहां उस स्थान में जाकर व्यक्ति को तप करना चाहिए, थोड़ा सा वैराग्य होना चाहिए मन के अंदर, और किसी के लिए त्याग करने का भाव होना चाहिए, भगवान के लिए कुछ देने का, छोड़ने का भाव होना चाहिए, है ना। स्वार्थ को त्यागना चाहिए। कई युग पहले ब्रह्मा जी ने प्रयागराज में पहला यज्ञ किया था, प्रथम यज्ञ। सो इस भूमि का जो विशेष हिस्सा है, इस स्थान को ब्रह्मा जी ने चुना था क्योंकि यहाँ पे 3 नदियों का संगम था, इसलिए वहां पे उन्होंने एक पहला यज्ञ किया था प्रयागराज में। वह स्थान क्योंकि प्रयाग है, वह ब्रह्मा जी ने सोचा कि यहाँ किसी भी प्रकार के स्वार्थ का कोई स्पर्श नहीं है, इसलिए यहाँ पे यज्ञ करने के लिए यह उचित स्थान है, और वहां पे उन्होंने यज्ञ किया। अभी तो ये प्रयागराज है, पूर्व में इसको इलाहाबाद बोलते थे। ये उस समय मुगलों का राजा अकबर था, उसको भी लगा था कि ये अल्लाह का स्थान है। आप सोचो,
उसने भी उसको इलाहाबाद अर्थात अल्लाह का शहर ऐसा नाम रखा था। अर्थात उस स्थान की इतनी पावर है कि उसको भी कहीं ना कहीं फील करवाया ये अल्लाह का स्थान है। सो अभी तो खैर प्रयागराज जो बुल नाम है उसी से जाना जाता है, और त्रिवेणी संगम के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे त्रिवेणी का संगम है, त्रिवेणी, तीन वेणी है ना, तीन नदियों का संगम है। और तीन नदियों का जहाँ संगम होता है वहाँ बहुत ही आध्यात्मिक पावर होती है, स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। इवन केवल दो नदियों का भी कहीं संगम होता है ना, तो माना गया है कि वो संगम का स्थान जो होता है वो स्पिरिचुअली वेरी पावरफुल, आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत शक्तिशाली होता है। सो ऐसे स्थान पर यदि हम स्नान करते हैं तो ऐसे स्थान पे स्नान करने से पवित्रता प्राप्त होती है। सो केवल नदियों में संगम के स्थान पे स्नान करने से केवल पवित्रता प्राप्त होती है, परंतु विशेष तिथि में जब हम ऐसी जगह स्नान करते हैं तो 100 गुना पवित्रता प्राप्त होती है, ऐसे भी मान्यता है। मन की पवित्रता प्राप्त होती है। तीर्थराज इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे ब्रह्मा जी ने सबसे पहले यज्ञ की शुरुआत की थी। ब्रह्मा जी कहते हैं प्रयागस्य प्रवेशसु पापम नास्यति तत्क्षणम। सो यदि उस भाव से, जिस भाव को प्रभुपाद जी ने बताया है, उस भाव से कोई व्यक्ति प्रयाग जी में प्रवेश करता है तो निश्चित ही उसके अंदर शुद्धता आ जाती है, पवित्रता, मन की पवित्रता उसको प्राप्त होती है, और आध्यात्मिक कंपन का अनुभव, अनुभूति का अनुभव वो उस स्थान पे कर सकता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। त्रिवेणी संगम अर्थात गंगा, यमुना और सरस्वती। सरस्वती लुप्त ऐसा बोलते हैं, परंतु सरस्वती जो वहां पे उपस्थित होती है वो साधुओं के रूप में उपस्थित है। तो तीसरी नदी सरस्वती के रूप में कौन है? साधु संत है। साधु संत है अर्थात उनके पास क्या है? दिव्य ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान है। अर्थात तीसरी नदी कौन सी है? दिव्य ज्ञान रूपी, आध्यात्मिक ज्ञान रूपी नदी वहां पे बैठी है। साधु संत वहां स्नान करते था, उनके आध्यात्मिक दिव्य ज्ञान के वाइब्रेशंस उस नदी में होते हैं। जब हम वहां पे जाके स्नान करते हैं तो हमारे अंदर की अपवित्रता नष्ट होके पवित्रता हमको प्राप्त होती है, हमारे अंदर भक्ति के लिए उत्साह उत्पन्न होता है, और एक प्रकार से स्पिरिचुअल चार्जिंग को ये हमारा हो सकता है। तो ऐसे कुंभ का दर्शन करना चाहिए, मन से कुंभ का स्मरण करना चाहिए, है ना। कुंभ का स्मरण करने से भी बहुत सारी पवित्रता आ जाती है। मन से स्मरण करो, हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठकर जो कुंभ में जाने के लिए कल्पवास करते हैं लोग, वो हम यहाँ बैठ के कल्पवास कर सकते हैं। यदि हम कहीं से दिव्य ज्ञान प्राप्त कर रहे, दिव्य ज्ञान सुन रहे हैं, तो अल्टीमेटली हम कुंभ का ही कार्य यहाँ पे कर रहे हैं। बस कुंभ की अब चेतना चाहिए। कुंभ की चेतना क्या है? कुंभ की कॉन्शियसनेस क्या है? सेल्फलेस। सेल्फलेस हो जाओ। 1 महीने के लिए बहुत स्वार्थी विचार मत करो। 1 महीने के लिए थोड़ा सा सेवा भाव रखो, थोड़ा भक्ति भाव रखो। ऐसे तो जीवन भर के लिए रखना है, तो कम से कम 1 महीने के लिए इंटेंस रखो, वो करो। कल्पवास उसी को कहते हैं, है ना। है वही कहते हैं कल्पवास। वास करना क्या? वास करना अर्थात वहां पे रहना, है ना। कल्प अर्थात, कल्प का अर्थ ये भी होता है कि विथ प्रॉपर कॉन्शियसनेस, योग्य कल्पना के साथ, योग्य चेतना के साथ कल्पवास करो। विथ प्रॉपर कॉन्शियसनेस, प्रॉपर कॉन्शियसनेस के साथ उस तीर्थ स्थान पे वास करो। तीर्थ स्थान का अर्थ क्या है? ज्ञान की प्राप्ति। तो यहाँ पे हम इस 1 महीना अपने घर पे, या जितना भी समय बचा है, 1 महीना लगभग बचा है अभी, और तो उससे ज्यादा ही है, 1.25 महीना, तो हम कल्पवास अपने ही घर में कर सकते हैं, है ना। कल्पवास अपने घर पे ही कर सकते हैं। कुंभ में स्नान करने के लिए, कुंभ में जाने के लिए भी कोई योग्यता चाहिए। तो कुंभ में जाने के लिए जो योग्यता है वो क्या है? तो प्रभुपाद जी के अनुसार सत्संग, श्रवण, नाम जप। आप श्रवण करो,
दिव्य भगवान की कथाओं का नाम रूप गुण लीला का श्रवण और स्मरण करो। इससे योग्यता प्राप्त होती है। जो कोई भी कुंभ में जाना चाहते हैं उन्हें बहुत तीव्र प्रकार से नाम रूप गुण लीला का ध्यान करना चाहिए, श्रवण और स्मरण करना चाहिए, ताकि वहां जाके साधुओं का संग प्राप्त करना और स्नान करने की योग्यता हमको प्राप्त हो जाए। उस योग्यता को प्राप्त करने के लिए हम जो भी कुछ अभी कर रहे हैं उसको थोड़ा इंटेंस करो। क्या करो? उसको और थोड़ा इंटेंस करो, थोड़ा तीव्र करो। 2 माला 4 माला 6 माला ज्यादा जप करो, ध्यान करते हैं, इंटेंस नाम रूप गुण लीला का श्रवण और स्मरण करो, चिंतन करो, ध्यान करो, है ना। और ये होगा तभी वहां पे कुंभ में स्नान होगा, नहीं तो डुबकी लग जाएगी। हमको स्नान करना है ना, डुबकी नहीं लगाना है, हमको स्नान करना है। यदि जिसको किसको कुंभ में स्नान करना है तो ये योग्यता है। और जो कोई कुंभ में स्नान नहीं कर सकता है वो घर में बैठ के उस चेतना में रह के यदि इस प्रकार से इंटेंस भक्ति करता है और साधु संग करता है, साधु संग करके साधुओं के द्वारा, भक्तों के द्वारा ज्ञान अर्जित करता है, दिव्य ज्ञान अर्जित करता है, उसके लिए भी कुंभ में स्नान करने जैसा ही है ना। तो इस प्रकार से राइट कॉन्शियसनेस में हम कुंभ को समझ सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। शिल प्रभुपाद की जय।